अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, आपका खुशामदीद है कैनवाई चैनल में, जहां हम आपको आज ऐसा वजीफा बताएंगे जो आपका डिप्रेशन दूर कर देगा और आपके दिल को सुकून दे देगा। जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, मगर दूसरी तरफ जिंदगी थका देने वाले अमल का नाम भी है, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई इंसान की ख्वाहिशें, रिश्ते इंसान को बेबस और कमजोर बना देते हैं। हकीकत यह है कि इंसान जैसे ही होश हवास के दौर में दाखिल होता है तो सबसे पहले वो अपने इर्द गिर्द का जायजा लेता है। अगर माहौल उसकी फितरी ख्वाहिशों के बरखिलाफ निकले तो वो जिंदगी भर के लिए अपनी पसंद की जिंदगी हासिल करने की ऐसी जदोजहद का आगाज कर देता है जिसकी मंजिल का उसे खुद भी इल्म नहीं होता। ये जदोजहद उसे उम्र भर के लिए इतना मसरूफ कर देती है कि वो अपना सब कुछ गवा कर अक्सर अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में कामयाब हो जाता है और बाज़ औक़ात उसे नाकामी का मुंह भी देखना पड़ता है। इस सारे अमल में इंसान दुनियावी चीजों, आर्जी मुकाम हासिल करने के लिए इतना भागता है कि उसके पास इतना भी वक्त नहीं रहता कि वो ये जान सके कि वो सब तो पा रहा है मगर अपना कल्बी सुकून कहीं खो रहा है। इंसान की जिंदगी का सारा दारोमदार दिल पर होता है। दिल अगर बेहतर तरीके से काम करता रहे तो इंसान की सांसों की लड़ी दुनिया के साथ जुड़ी रहती है, और अगर ये दिल नाम की चीज ही आपके साथ चलने से इनकार कर दे तो इंसान की जिंदगी का ख्वाहिशों, रिश्तों, ख्वाबों समेत खात्मा हो जाता है। दिल इंसान का सबसे लाडला और सबसे हसास जिस्मानी उज़्व है। अगर ये बेचैन हो जाए तो इसके सुकून के लिए इंसान सहरा की खाक तक छांगने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि बेचैन दिल इंसान को बेबसी की इस पाताल में गिरा देता है जहां से निकलना इंसान के अपने बस में नहीं रहता। सीधी सी बात है कि अगर दिल बेसुकून है तो वही बेसुकूनी इंसान की जिंदगी में भी तारी हो जाती है। हम जिंदगी की भाग दौड़ और चीजों के हसूल में न जाने क्या क्या जतन करते हैं, न जाने कितने अरमानों का खून करते हैं, कितने हकदारों का हक मारते हैं, और जब हमें सब हासिल हो जाता है तब वो लम्हा आगाही का होता है जब हमें मालूम होता है कि हम अपना सब कुछ खो चुके हैं और बेसुकूनी हमारी जिंदगी और दिल में डेरे डाल चुकी है। इस लम्हा आगाही के बाद फिर वक्त पलटा खाता है और आपके पास सब होता है मगर दिल का सुकून नहीं। फिर सुकून को पाने के लिए इंसान बहुत सारे रास्तों पर चलता है। कभी महफिल में दूसरों के साथ वक्त गुजारता है तो कभी तन्हाई का शिकार हो जाता है। उसको आर्जी तौर पर सुकून तो मैसर आ जाता है मगर बाद में उसकी वही कैफियत हो जाती है जिस कैफियत से वो छुटकारा पाने की जतन करता है। हकीकत यह है कि अगर कल्बी सुकून कहीं खो जाए तो उसके लिए गैर लोगों की तरफ ना भागो और ना ही ऐसे रास्तों पर चलो जो आर्जी हों, बल्कि अपने हकीकी खालिक की तरफ आओ। उस खालिक की तरफ जिसने इंसान के एक एक अज़ा को खुद मोहब्बत और प्यार से बनाया, जिसने हमारे दिल का एक एक तार खुद बनाया है। वो वाकिफ है कि खराबी कहाँ है। अल्लाह पाक ने जब दिल बनाया तो इसमें जज्बात को शामिल कर दिया और उन्हीं जज्बात की वजह से ही तो हम अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी पाते हैं। मगर जब उसने इस दिल में सब शामिल किया तो उसका सुकून कहीं छिपा कर रख दिया ताकि इंसान को सुकून की तलाश हो। इंसान की बहुत ही कीमती चीज जब दुरुस्त तरीके से काम नहीं करती तो इंसान की कोशिश होती है कि वो इसको किसी ऐसे एक्सपर्ट को दिखाए जो बेहतर तरीके से उसकी खराबी को जान सके। इस तरह जब आपके दिल का सुकून कहीं खो जाए तो आप उसके बनाने वाले के पास जाएंगे जो कि जब्बार है, जो हर टूटी हुई चीज को जोड़ सकता है। यकीन कीजिए कि उसके पास ऐसी ताकत है कि जो आपको जोड़ देगी और ऐसा सुकून देगी कि आपको जिंदगी का असल लुत्फ आ जाएगा। जैसा कि कुरान करीम भी हमें ये बताता है कि इंसानी कल्ब का सुकून अल्लाह की याद में है। परवरदिगार के जिक्र से इस तरह आपको करार मिलता है, बेसुकूनी का खात्मा होता है। खुद अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि भला वो कौन है जब कोई बेकरार पुकारता है तो वो उसकी दुआ कबूल करता है और तकलीफ दूर करता है, और जो तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है, क्या अल्लाह के सिवा कोई और खुदा है? नहीं, बल्कि तुम बहुत कम नसीहत कबूल करते हो। दिल के सुकून और लाइलाज डिप्रेशन से निजात के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नुस्खा जिसके लिए किसी रूहानी वजीफे की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत से बहन और भाई वज़ाइफ मांगते हैं कि उन्हें कोई ऐसा वजीफा बताया जाए जिसकी वजह से उनके रोग खत्म हो जाए और दिल को सुकून उन्हें मिल जाए। मैं उन्हें सबसे पहले ये बात समझाता हूँ कि वो रोजाना कुरान मजीद की तिलावत किया करें,
तो इंशाअल्लाह उनके सारे गम, खुशियों और तकलीफें राहतों में बदल जाएंगी। अरशाद बारी ताला है, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तित्मीनुल क़ुलूब, आगाह रहो कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से है। सूरह राद आयत 28। हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, कुरान मजीद पढ़ने वालों पर अल्लाह ताला की सकीनत नाजिल होती है। सकीनत सुकून से मुतल्लिक है, ऐसी सकीनत जो रूह को सरशार कर देती और जिस्मों को ताजगी देती है। रूहानी तौर पर बीमार इंसान का दिल सबसे पहले मुर्दा और रंजीदा होता है, लिहाजा कुरान मजीद की कसरत तलावत दिल की तमाम बीमारियों के लिए सेहत बख्श है। उम्मीद है कि आपको अपनी बेचैनी का, अपने इज़्तिराब का, डिप्रेशन का और दिल के सुकून का हल मिल गया होगा। कुरान पाक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि आपके दिल को आराम मिल सके। शुक्रिया।